ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये है कि 95% चांसेस हैं कि जो काई स्क्वायर वैल्यू है फॉर दिस प्रॉब्लम वो बिटवीन होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस काई स्क्वायर को इनके बीच में 0.025 और 0.975 इनके दरमियान देखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया जो है in between 0.025 square to 0.975 square, area between this and this is 0.95। यानी एरिया जो इन दोनों के दरमियान होगा वो 0.95 के बराबर होगा। यानी 95% एरिया जो होगा वो इन दो वैल्यूज के दरमियान होगा। अब इसी को जो है ना हम आगे जनरलाइज करेंगे। ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर सिनारियो था, एक स्पेसिफिक केस था जिसके अंदर हमने ये चेक किया कि अगर हम ये वैल्यू चेक करते हैं विद 90 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये अगर वैल्यू चेक करते हैं 0.025 स्क्वायर, और यानी ये जो वैल्यू है और दूसरी ये वैल्यू है 0.975 स्क्वायर, तो इनके दरमियान का जो एरिया होगा मे बी ये शायद ये पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए। तो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ये इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी छोटी वैल्यू होगी, तो इनके दरमियान जो एरिया आ रहा है, एरिया बिटवीन जो आ रहा है दीज टू, वो है 95%, या आप कहें 0.95। इतना एरिया जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है। तो अब हम आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह से जो है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दी population variance. So let's move, then we will continue.